ये 5 कारण होने पर, उपदेश मिलने पर भी वो अपने जीवन में नहीं उतार पाता है। अभिमानी होने से, क्रोधी होने से, प्रमादी होने से, असाध्य रोगी होने से या भोगी होने से। ये 5 दोष होने के कारण गुरुजनों के उपदेश अपने जीवन में नहीं उतार सकता। अभिमानी होने से, क्रोधी होने से, प्रमादी होने से, असाध्य रोगी होने से या भोगी होने से। जो ब्रह्मचर्य नहीं रह पा रहा है, जो भोगी है, वो गुरु के उपदेश नहीं धारण कर सकता। जो असाध्य रोगी है वो बेचारा असमर्थ है, और जो प्रमादी है वो नहीं, और जो क्रोधी है वो नहीं, और जो अभिमानी है वो नहीं। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उनके इशारों को समझता है, उनकी आज्ञा में अपने प्राण समर्पित किए हैं, उसके अंदर संपूर्ण भागवतिक सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए उद्धत ना हो, नम्र रहो, चपल ना हो, शांति स्थिर रहो, मायावी मत बनो, सरल रहो, कोई नौटंकी नाटक नहीं, कौतूहली मत बनो, गंभीर रहो, किसी का तिरस्कार मत करो, सबको सम्मान दो, किसी से क्रोध वार्ता मत करो, क्षमा करो, अपने मित्रता का व्यवहार सुरक्षित रखो, शास्त्र का अध्ययन करो, पर शास्त्र के ज्ञान का घमंड मत करो। कोई भी तुम्हारे पर क्रोध करे, अप्रिय व्यवहार करे, तुम उसकी भलाई करो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो। ऐसे उपासक को परम पद की प्राप्ति निश्चित होती है। जो श्रवण किया उसको मनन करो, आचरण में उतारो, नाम जप करो, जीवन इस जन्म में भगवान की शरण तक पहुंच ही जाए, भगवत प्राप्ति हो ही जाए पक्का। जो भी हास्य विनोद में भी सत्संग में कहते हैं वो केवल शिक्षास्पद कहते हैं। किसी का नीचा दिखाना या किसी का उपहास करना हमारा लक्ष्य नहीं, लेकिन आप उपहासपद आचरण ना करें। आप ऐसा कोई पहनावा, ऐसा कोई खान पान, ऐसा कोई नाटक ना करें जो हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध है, जो हमारे शास्त्र के विरुद्ध है। उससे आपका पतन हो जाएगा, पक्का समझो। बहुत बड़ा प्रभाव होता है सात्विक आहार, सात्विक भेष, सात्विक चिंतन, इससे बहुत उन्नति होती है। और असात्विक आहार, असात्विक भेष, असात्विक मन माने आचरण, इनसे बहुत पतन हो जाता है। इतना पतन हो जाता है, आप सोचो, जिन माता पिता परिवार को प्राणों से अधिक प्यार किया जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, काम से पीड़ित होकर वो अपने परिवार के गले काट देता है, भाग जाता है दूसरे पुरुष के साथ या दूसरी स्त्री। ये क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई? जिनकी पूजा करनी चाहिए उनकी हत्या कर देते हैं, जिनको हमें शीश पर आज्ञा, उनके शीश उतार लेते हैं। ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप देख लो, समाज में देख लो क्या हो रहा है। इसीलिए हम अगर विनोद में भी कोई बात कहते हैं तो तुम्हारे मंगल के लिए कहते हैं। किसी को कभी कुछ चुभे, कभी कुछ कोई शब्द चुभे, उसका विचार करना वो बहुत ही कड़वा होगा, लेकिन आपको स्वस्थ करने लायक होगा। जैसे कुछ ऐसी औषधियां होती, कुछ ऐसे चूर्ण होते हैं, बड़े कड़वे होते हैं, नीम जैसे लगते हैं, लेकिन वो आपका परम मंगल करते हैं। इसलिए प्यारे, हमारा किसी को दुख पहुंचाना उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य तुम्हें परम सुख प्रदान करना। पर तुम अपनी स्थिति को, अपने धर्म को, अपने आचरणों को भूल गए और मनमानी आचरण कर रहे हो, इसलिए तुम्हें जरूर बुरा लग सकता है। जैसे शास्त्रों में बार बार ये आकर्षण की निंदा की गई। अब अज्ञान के कारण, न जानने के कारण, वो शास्त्रों को कहते हैं स्त्री के शरीर की निंदा की। तो किसी के शरीर की कोई कौन सी वंदना की गई है? पुरुष का शरीर चाहे स्त्री का शरीर है तो पांच भौतिक परस्पर आकर्षण की निंदा की गई, परस्पर अधर्माचरण की निंदा की गई। अगर आप शास्त्र सम्मत बातों को विचार करके देखें तो आज जो हमारी दुर्दशा हो रही है वो शास्त्र न मानने से हो रही, शास्त्र की आज्ञा का पालन न करने से हो रही। प्रातः काल उठ करके भूमि के चरण छूकर बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करके भगवत आराधना करके अपनी दिनचर्या में जाते हैं, उनका देखो कैसा आचरण होगा। जो सुबह से ही उठे गंदे आचरणों का चिंतन, गंदी वार्ता, गंदी क्रियाएं, पशुता छा गई है। इसलिए प्यारे, आज किसी भी प्रलोभन से यदि हमारा मन लुभायमान होगा तो हम शास्त्र की सही बात तुम्हें नहीं बता पाएंगे। और अगर हमारा उद्देश्य आपको भगवत प्राप्ति कराना है, आपका मंगल कराना है, तो निर्भय होकर दहाड़ते हुए आपसे कहेंगे, और आप प्यार से सुन लेना। थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन आपको बहुत ठीक कर देगा। ये सुदर्शन चूर्ण है, बड़ा कड़वा होता है सुदर्शन चूर्ण, लेकिन जिसका बुखार ना उतरता हो, नियम से सुदर्शन चूर्ण पाए, उसका बुखार उतर जाएगा। ऐसे ये जो माया का बुखार है ना, सत्संग रूपी सुदर्शन चूर्ण पाओगे, ये उतर जाएगा। नाम जप करो, सत्संग में कभी बुरा मत मानना। साधु, शास्त्र और गुरुजनों की बातें ये सदैव परमार्थ की उन्नति पर चढ़ाने वाली होती है। एक बार हृदय को सुनाना, ऐसा कि कड़वा सुन करके मुझे विचार हो कि मेरे जीवन में गंदगी क्या है और उसे दूर करना है, तो आपको अच्छा लगने लगेगा। शास्त्र जब बोलता है तो सत्य बोलता है, धर्म प्रिय बोलता है, उसमें आपका परम मंगल छुपा होता है। इसलिए कभी कभी कोई बात ऐसी उपहासास्पद या कड़वी लगे तो आपके मंगल के लिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम है। और जहां कभी किसी को संशय लगे कि आपने बात कही थी कहां से प्रमाणित है, तो आप हमसे हृदय से पूछ लेना।
वो कहीं ना कहीं लिखी होगी, आप देख लेना, कहीं ना कहीं लिखी होगी। सात्विक कैसे वस्त्र धारण करने चाहिए, शास्त्र आज्ञा करता है। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वस्त्रों का बहुत प्रभाव है। कैसे आपको श्रृंगार करना है, शास्त्र आज्ञा करता है। पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सौभाग्यवती पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए षोडश श्रृंगार करती है, बाहर नहीं। बाहर वो गंभीरता पूर्वक कुछ ऐसे सौभाग्य चिन्ह धारण करके सौम्य भाव में रहती है। ऐसे जो आदेश हुए उनसे हमारे धर्म की रक्षा होती है, उनसे हमारी मानसिकता पवित्र रहती है। लेकिन पातिव्रत धर्म, एक पत्नी व्रत धर्म जो शास्त्राज्ञा करता है, या ब्रह्मचर्य व्रत धर्म अब ग्रंथों में लिखे रह रहे, कोई बिरला इन बातों को समझ रहा है नहीं। विदेशी आचरण हमारे देश में पधार रहे, ये जो धर्म स्थलियां हैं विदेशी भाव आ रहे। तो हमें लगता है सत्संग ही है एक जो तुम्हें डांट सकता है, सत्संग ही है एक जो तुम्हें झकझोर सकता है, सत्संग ही है जो तुम्हें गिरे हुए को शब्द के द्वारा उठा सकता है। आज गुरु कृपा से, श्री जी की कृपा से हजारों लोग इन्हीं कड़वी बातों को सुन सुनकर उठकर खड़े हो रहे हैं, अपने गंदे आचरणों का त्याग करके भगवत मार्ग में चल रहे। इसलिए सबसे प्रार्थना है, नाम जप करो, जो तुम्हें कड़वा लगे उसे बार बार मनन करो, वो तुम्हारे मन की गंदगी को दूर करके प्रियालाल से मिला देगा, विश्वास करो।